हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? इसका सही जवाब क्या है? तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास जी। किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है आपका अस्थि मज्जा में होता है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी, ठीक है, WBC, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इन तीनों का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। याद रखिएगा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इन तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। यानी राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है यह आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। सुंदरवन का डेल्टा, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब क्या है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 नवंबर सन 2016 को भारत में तीसरी बार नोटबंदी हुआ था। भारत में 2016 से पहले 2 बार नोटबंदी हो चुका है। पहली बार 1946 में हुआ था और दूसरी बार 1976 में हुआ था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि भारत में अब तक 3 बार नोटबंदी हुआ है। पहली बार 1946 में, दूसरी बार 1976 में और तीसरी बार 2016 में। महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 में हुई थी। 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार करके इनकी हत्या की थी। अगर महात्मा गांधी जी के जन्म की बात करें तो पूछा जाता है महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न एक बार पूछा गया है। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, भारत है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश। यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। महाभारत का पुराना नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है यह लॉर्ड मैकाले ने किया था। यानी राइट जवाब क्या होगा?
ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? इसका सही जवाब क्या है? तो फतेहपुर सीकरी को बनवाया था अकबर ने। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनवाया था। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 14। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? इसका सही जवाब क्या है? तो मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के मानव में टोटल दांत होते हैं। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इनमें से आपका सबसे प्राचीन जो वेद है वह आपका ऋग्वेद है। कितने टोटल वेद हैं? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें से सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे नया वेद कौन सा है, यानी सबसे नवीनतम जो वेद है वो आपका कौन सा है? तो अथर्ववेद। चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसका सही जवाब क्या है? तो चावल की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है? तो दोमट मिट्टी। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, थायराइड। शरीर में जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह थायराइड है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत का सबसे जो बड़ा शहर है वह आपका मुंबई शहर है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई शहर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। इसका राइट आंसर क्या है? तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3.2 है। माफ़ी चाहते हैं, 3:2 है। यानी लंबाई कितनी है? 3 है और चौड़ाई का रेशियो कितना होता है? तो 2। यानी अगर मान लीजिए भारत का तिरंगा अगर कोई बनाया तो उसकी लंबाई 3 रखता है और चौड़ाई कितनी रखता है? 2 रखता है। न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो न्याय की जंजीर कहा जाता है जहांगीर को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, न्याय की जंजीर जहांगीर को कहा जाता है। भारत में आपातकाल प्रथम घोषणा कब की गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में इमरजेंसी यानी आपातकाल की पहली घोषणा की गई थी 1962 में। 26 अक्टूबर 1962 में भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो विश्व का
सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश जो है आपका ब्राज़ील है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश ब्राज़ील है। सहायक संधि किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सहायक संधि जो है यह आपका संबंधित है लॉर्ड वेलेस्ली से। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है। भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत में जो पहला आधार कार्ड बना था यह 29 सितंबर सन 2010 में बना था। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। भारत में जो पहला आधार कार्ड बना था वो महाराष्ट्र की एक औरत का बना था। उनका क्या नाम था? तो रंजना नाम था, जिनका महाराष्ट्र की रहने वाली रंजना थी, जिनका पहला आधार कार्ड बना था 29 सितंबर सन 2010 को। और आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। आधार कार्ड की शुरुआत जो है 28 जनवरी सन 2009 में हुआ था। इसे याद रखिएगा इसको भी, क्योंकि पूछा जाता है कि आधार कार्ड की शुरुआत कब की गई थी। तो 28 जनवरी 2009 को की गई थी। और पहला जो आधार कार्ड है यह 29 सितंबर 2010 को महाराष्ट्र की रंजना का बना था। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक कौन था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन बी अकबर था दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो सही जवाब ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। सीजीएल 2024 के टियर 1 में इस बार पूछा क्या गया था कि रजिया सुल्तान कब से कब तक गद्दी पर बैठी थी? तो सही जवाब क्या है? 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं गंगा, सिंधु, ब्यास, सतलज। इसका राइट आंसर क्या है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है वह सिंधु नदी है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है सिंधु है। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उपनिषद जो है यह किस पर आधारित एक पुस्तक है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, दर्शन। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हाइडे स्पीच का जो युद्ध है यह झेलम नदी के किनारे हुआ था। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध झेलम नदी के किनारे। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सिल्क मार्ग को किसके द्वारा आरंभ कराया गया था? तो कनिष्क। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, कनिष्क ने सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब क्या है? तो संगम काल में मंत्रियों को अमयचार कहा जाता था।
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। संगम काल में मंत्रियों को अमयचार कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? इसका सही जवाब क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? इसका सही जवाब क्या है? तो कौन सी रंग है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, काला। काला जो रंग है यह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो अमरनाथ जो गुफा है यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर क्या है? तो काली मिट्टी जो है यह आपका कपास की फसल के लिए उपयुक्त है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, वरुण। वरुण ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष गठित किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन का गठन जो है ये कब किया गया था? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन यह किया गया था 1995 में, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का गठन 1995 में हुआ था। कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा अधातु है जो लिक्विड यानी तरल फॉर्म में पाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी, ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन एक अधातु है जो तरल रूप में पाया जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।